सोना कितना सोना है, इस पे हम आपकी ये खास प्रस्तुति आपके सामने रख रहे हैं। भारत में इस साल और पिछले साल कितने अमेरिकी डॉलर का सोना आयात हुआ, ये आप स्क्रीन पर चल रही टेबल से जान पाएंगे। भारत में जनवरी महीने में 157 करोड़ का डॉलर का सोना आयात हुआ, जो मार्च में 498 करोड़ डॉलर के लेवल पर पहुंच गया। ये जून में गिरकर 197 करोड़ डॉलर पर आ गया। अगस्त में ये तेजी से बढ़कर 497 करोड़ डॉलर पहुंच गया, जो अक्टूबर में 170 करोड़ डॉलर रहा। तो भारत में लगातार निवेशक सोने को लेकर थोड़े उदासीन जरूर होते हैं, लेकिन सोने को लेकर मोह भंग नहीं होता। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रुझान यहां पर देखता है। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो सोने को लेकर उनके अंदर काफी उत्सुकता रहती है। दाम की परवाह कोई नहीं करता, बस चाहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद सके। कीमतें बाजार में चाहे जो भी हो, अमेरिका के बाजार का भारत के बाजारों पे जो भी असर हो, लेकिन इसके तमाम सवालों के बीच निवेशक सोने में इन्वेस्ट करने से नहीं चूकते हैं। भारत में हमने आपको आंकड़ों के जरिए भी बताया कि किस तरह से लगातार सोने की मांग बनी रहती है। सोने को लेकर यहाँ पर निवेशकों में सकारात्मकता तो देखी जाती है, हालांकि कई बार बाजार के उतार चढ़ाव इस खरीदारी को प्रभावित करते हैं। और इस समय जिस तरह से सोने के दामों में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर भ्रम की स्थिति है। निवेशक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर शॉर्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर सोने की डिमांड मार्केट से कम होती तो नजर नहीं आ रही। त्योहारी सीजन भी है यहाँ पर, अब यहाँ पर विवाह का भी दौर शुरू हो जाएगा, और ऐसे में सोने की कीमतों का कितना असर होगा और किस तरह से बाजार में सोने को लेकर उत्साह देखा जाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर निवेशक भी समाधान चाहते हैं। जो खरीदार हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर अभी सोने में निवेश किया जाए या थोड़ा इंतजार किया जाए। तो लगातार जिस तरह से माहौल बन रहा है, वैश्विक बाजार का भी सोने की खरीद पर असर पड़ रहा है। जिस तरह से हमने देखा था कि शेयर मार्केट भी गिर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब स्थिति बदली है, जब यहाँ पर सोने के दामों में इतने उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, लेकिन जो आंकड़े गवाही दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोगों में सोने को लेकर खासा उत्साह है। सोने की खरीद को लेकर लोगों में किसी भी तरह से कमी नहीं देखी जाती, और खास करके जब त्योहारी सीजन हो तो इसकी मांग में बढ़ोतरी होना तो लाजमी है। भारतीय महिलाओं में भी सोने को लेकर खासा उत्साह होता है, चाहे आभूषण की बात करें या फिर घर में ही रखने की बात करें, तो यहाँ पर सोने में निवेश को लेकर काफ़ी सकारात्मकता रहती है। हालांकि कीमतों का काफ़ी असर देखा जाता है, द्वंद्व की स्थिति रहती है, बाजारों को देखा जाता है। जब अचानक हम देखते हैं कि 10 या 15 दिनों में ही काफ़ी उछाल या फिर गिरावट दर्ज की जाती है कीमतों में, तो संशय की स्थिति यहाँ पर जरूर बनती है। ये दिमाग में जरूर होता है कि अभी सोने में निवेश किया जाए या फिर थोड़ा इंतजार किया जाए। और इस महीने की बात करें तो जिस तरह से कीमतों में बड़ा फेरबदल देखा गया है, उसके बाद फिर एक बार निवेशकों में यहां पर थोड़ा डाउट है सोने को लेकर कि अभी निवेश किया जाए या फिर थोड़ा इंतजार किया जाए। हालांकि सीजन की बात करें तो एक बार फिर त्योहारी सीजन है, विवाह का दौर शुरू हो चुका है। यहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कीमत में गिरावट चाहते हैं, जिससे कि उनको कम कीमत में ज़्यादा सोना मिल सके, और इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बाजार है कि उनको अभी यहाँ पर किसी तरह से ये इजाज़त नहीं दे रहा कि वो निवेश बेरोक टोक कर सकें, और उनके मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। और यही स्थिति है जिससे वो बाहर आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर अभी निवेश करें या ना करें। और सोने में निवेश किया जाए या ना किया जाए, ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब यहाँ पर निवेशक चाहते हैं। लेकिन क्या स्थिति से बाहर कैसे आ जा सकता है और क्या कहता है बाजार, इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बिजनेस एडिटर कमल शर्मा, और उनके साथ एक्सपर्ट्स जो तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष मेघराज, जो डायरेक्टर हैं मेघराज ज्वेलर्स जयपुर के, कैलाश मित्तल जी हैं जो अध्यक्ष हैं सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के, और शुभांग मित्तल जो सोना विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ हैं।
कैलाश जी, पहला सवाल आपसे कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और ये 7 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। अगले महीने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की भी संभावना प्रबल है। ऐसे में क्या भविष्य है सोने का? अमेरिका में जो ब्याज रेट बढ़ने का है उससे सोना थोड़ा वो टूट सकता है, लेकिन सोना टूटने के साथ साथ जो डॉलर है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उससे सोने पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को कहना है सोना टूटेगा, हाँ सोना टूट सकता है। सोना अभी करीबन जाकर के 1080-1070 डॉलर के बीच में चल रहा है कॉमेक्स के हिसाब से, तो वो सोना जाएगा 1050 तक आ जाएगा, लेकिन डॉलर रुपये 1.5 रुपये बढ़ जाएगा तो उससे वापस सोने का वहीं इसी के आसपास रह जाएगा। तो सोने में हमारे हिसाब से ज़्यादा मद्दी इसलिए नहीं है। आशीष जी, आपसे सवाल है कि डेड इन्वेस्टमेंट कहे जाने के बावजूद लोगों का सोने से मोह भंग क्यों नहीं होता? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि सोना अभी भी लोगों के माइंड में है और हमेशा रहेगा। इंडिया में से आप ये चीज़ हटा नहीं सकते कि आप पेपर गोल्ड में पूरा कन्वर्ट कर दोगे इसको। प्रयास अच्छे हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, डेट फंड है, कई चीज़ें हैं, लेकिन जब शुभ और कोई मुहूर्त की बात आती है तब आदमी ये चाहता है कि मैं गोल्ड अपने घर में, सिल्वर अपने घर में, ये अपने घर में लेके जाऊँ, फिजिकल रूप में उसको अपने घर में लेके जाऊँ। तो ये तो आप अपन को भूलना पड़ेगा कि एकदम से हम पेपर गोल्ड कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई दिन आएगा, ऐसा दिन नहीं देखने को मिलेगा हिंदुस्तान में। अच्छा, असली सोने के जेवर कोई महिला नहीं पहनती लूटपाट के डर से, और फिर भी महिलाओं का सोने से इतना लगाव है। क्या महिलाओं के भरोसे सोने के शोरूम चलते हैं? देखिए, महिलाओं के भरोसे तो पूरी इकोनॉमी चलती है, मैं कहना हूँ, क्योंकि अगर ये लोग महिलाएं बाइंग करना, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए महिलाओं को कि इन्होंने ये शौक बना रखा है। ये ज्वेलरी वगैरह बाइंग होती रहती है, इसी से इकोनॉमी में फ्लो आता है, और अब रिसेशन का जो माहौल बन रहा है वो कम से कम ये महिलाएं ही हैं जो दूर कर सकती हैं। अच्छा कैलाश जी, इस बार खरीफ की जो फसल रही खेतीबाड़ी वो अच्छी नहीं रही है, रूरल मार्केट में पैसा बहुत कम आया, तो सोने की मांग पर इसका क्या असर पड़ा? देखिए, अभी 4 महीने से बाज़ार के अंदर में सोने के अंदर में काफ़ी मद्दी रही है। व्यापार में सोना हो या चांदी हो, उसके अलावा सभी ट्रेड को भी देखा है, उसमें बिल्कुल मद्दी रही है। व्यापार कम रहा है, मार्केट में मनी फ्लो बहुत कम है, इसका इफेक्ट ज़रूर आया है। इस बार टर्नओवर बिजनेस सभी व्यापारियों का काफ़ी डाउन रहा है। शादी विवाह का मौसम कल से शुरू हो गया तुलसी विवाह के साथ, तो कैसी ग्राहकी दिख रही है अब सोने में, या आने वाले जो पीक सीजन होगा जब शादी विवाह का, तो किस तरह की ग्राहकी देखते हैं आप इसमें? देखो, शादी विवाह के अंदर में ये है, जिनको लेना है और जो खरीदारी करनी है अपनी शादी के पर्पज़ से, वो ग्राहक तो जरूर बाज़ार में आ रहा है और वो परचेजिंग कर रहा है। बाकी एक्स्ट्रा ग्राहकी और ग्राहकी बाज़ार में हिसाब से नहीं है कि परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, क्योंकि मनी फ्लो बिल्कुल डाउन है, इसलिए मार्केट में अभी मद्दी का दौर चल रहा है। लेकिन आने वाला सीज़न चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक शादियों का सीज़न है, उसमें मार्केट उठेगा और ग्राहकी भी उठेगी, काम भी बढ़ेगा। इस बीच हमारे साथ अरिहंत कैपिटल मार्केट्स इंदौर के टेक्निकल एनालिस्ट गौरव कटारिया साथ हैं। गौरव जी, सोना कितना सोना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार कमल जी। हाँ, ये बताइए कि सोना किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, सोना अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें, चार्ट वाली भाषा में, तो जो प्राइमरी बियरिश ट्रेंड है वो 2011 से ही शुरू हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें, और अभी भी मंदी की गिरफ्त में ही रहेगा सोना। और ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $900 के आसपास के रेट अगले 3 महीने में आना चाहिए। अच्छा, तो भारत में अगर हम करेंसी की डिस्पैरिटी को डिस्काउंट भी कर लें तो कम से कम 8 से 10% की मंदी अभी और यहाँ पर बनती है। तो किस स्टॉप लॉस के साथ एक निवेशक को यहाँ काम करना चाहिए, बाई करें या सेल करें? अगर आप कह रहे हैं नीचे आएगा तो सेल करते समय कौन से स्टॉप लॉस और रेसिस्टेंस स्तर का ध्यान रखें? देखिए, अभी अगर यहाँ से हम फ्यूचर मार्केट की अगर बात करते हैं तो काफी अच्छा रेसिस्टेंस है। इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो 26,200 का रेसिस्टेंस काफी अच्छा है। वहां तक यदि मार्केट आता है बाउंस करके तो वहां पे डेफिनेटली सेलिंग पोजीशन बनाना चाहिए और वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाकर 26,550 का एसएल लेकर वहां पर वेट किया जा सकता है। गौरव जी, आपका धन्यवाद। आशीष जी, बात हो रही है कि टेक्निकल भी सोना नरम रहेगा, तो सोने में जो इन दिनों गिरावट चल रही है, आज भी सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलते ही नरम था, तो उसके लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब समय आ चुका है कि जब आप सोना खरीद रहे हो तब आपको ये डिसाइड करना पड़े, अपना स्टैंड डिसाइड कर लेना चाहिए। आप एक इन्वेस्टर की तरह सोना को खरीद रहे हो या एक ज्वेलरी आप पीस खरीद रहे हो, ये दोनों डिफरेंसेस करना बहुत ज़रूरी है। एक आप दोनों बेनिफिट्स, अब ऐसा वो समय निकल गया कि आप दोनों बेनिफिट्स ही उठा पाओगे उससे, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आप खरीदोगे तो आपको कोशिश करोगे कि लोवेस्ट रेट में मैं उसको पकड़ पाऊँ, और एज अ ज्वेलरी आप उसको खरीद रहे हो
तो आप उसका यूटिलाइजेशन देखिए, आप उसको एडोनेबल ज्वेलरी के जैसे यूज़ कर सकते हो। शुभांग जी, अगला सवाल आपसे कि फेडरल रिजर्व बैंक का आज स्टेटमेंट आना है, कल जीडीपी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा आएंगे, इसको आप 2-3 दिन के जो भविष्य है, कल और आज या बुधवार तक की बात कर लें, तो सोने में आप क्या उथल पुथल देखते हैं? जो आने वाला रोल ओवर है और आने वाले जो 2-3 दिन है, उससे सोने में काफ़ी उथल पुथल होने की संभावना है। फेडरल बैंक के लिए शुरू से ये चीज़ चल रही है कि ब्याज दर बढ़ाएगी, ब्याज दर बढ़ाएगी, पर पिछले 1 साल से अभी तक उसने ब्याज दर नहीं बढ़ाई है। सिर्फ एक लोगों के मन में भ्रम है कि वो ब्याज दर बढ़ेगी, इस कारण वो सोना एंड मौके पे टूटने लग जाता है। 2-3 दिन में मेरे को 100% संभावना है कि फेडरल बैंक ब्याज दर नहीं बढ़ाएगी और सोना मेरे हिसाब से $1100 के वापस पार कर जाएगा। सोने में मैं कम से कम 300 से 400 रुपये 10 ग्राम की तेजी आने वाले 2-3 दिन में देख रहा हूँ। जी, आशीष जी, अगला सवाल आपसे कि SPDR गोल्ड ट्रस्ट फंड में सितंबर में गोल्ड होल्डिंग केवल 660 टन के आसपास की रह गई है, तो ये 2008 सितंबर के बाद सबसे निचले लेवल पर है। बाजार की मानसिकता पर इसका क्या असर होगा कि भाई गोल्ड आउटफ्लो हो रहा है फंड से? देखिए, SPDR गोल्ड फंड जो रहा है ये हमेशा एक इंडिकेटर रहा है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी देखते हैं, सिंस 2000 हम लोग ये चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि ये कितना ये लोग रिजर्व रखते हैं। SPDR जितना रिजर्व रखता है उस हिसाब से गोल्ड के भाव डायरेक्ट होते हैं। मेरे को जाने जब ये 1100 टन के आसपास हुआ करता था SPDR फंड, तब गोल्ड 1100 के आसपास डॉलर प्रति आउंस के आसपास फ्लक्चुएट करता था। अब आप जैसा बता रहे 600 टन के आसपास ये आ चुका है, तो उस हिसाब से लगता है कि गोल्ड डाउन होना चाहिए और प्रोपोर्शनली डाउन हुआ भी है। रुपी टर्म्स में इतना डाउन नहीं हो पाया है क्योंकि रुपये और डॉलर के बीच का भी फैक्टर है, वो काउंट करता है। जी, वो काउंट करता है। अच्छा, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 योजनाएं जारी करी, लेकिन उनके हम शुरुआती अगर डाटा को देखें तो बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या पेपर गोल्ड की ओर जाने में लोगों को वक्त लगेगा या पेपर गोल्ड स्वीकार नहीं कर पाएंगे? देखिए, स्वीकार तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल स्वीकार नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टर के लिए तो एक अच्छी चीज़ है, और दूसरा गवर्नमेंट के जो इसके पीछे मंशा है वो बहुत अच्छी मंशा है कि डेफिसिट हमारा कम हो। जो बहुत टाइम से बढ़ रहा डेफिसिट, हमारा डॉलर बाहर निकल जाता है कंट्री का, तो वो चीज़ इनको NPA कम करना है, ये चीज़ें कम करनी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज़ करी है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको अभी तक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। प्रमोशन वो इसके लिए नहीं मिल पा रहा है कि वो अभी तक धरातल पे नहीं आया। इनको ज्वेलर्स को ऐड करना चाहिए इस स्कीम में, मेरी राय है। तो उसमें व्यापारी और गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट सामने आ सकता है। शुभांग जी, अगला सवाल आपसे कि देखिए, जो भी कोई ज्वेलरी खरीदता है, बात आती है BIS हॉलमार्क की, बिल्कुल, लेकिन पिछले दिनों भी ये कई बार शिकायतें आई कि हॉलमार्क लगा होने के बावजूद सोने की शुद्धता की गारंटी नहीं रही। इसकी क्या वजह होती है कि सोने का पैसा देने के बावजूद सोना शुद्ध क्यों नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, BIS जो हॉलमार्क लगाती है उस ज्वेलरी में 100% शुद्धता है। जितना BIS प्योरिटी लिखती है वो ज्वेलरी 100% सही है। अब इसमें भी कई तरीके के हैं कि जो BIS के पूरे 5 मार्क लगते हैं, कई लोग उसको नहीं देख पाते, कई लोग उसको नहीं चेक कर पाते, कई लोग अपना पर्सनल मार्क लगा देते हैं प्योरिटी का। लोगों को, कस्टमर को इतनी ज़्यादा BIS डेली पेपर ऐड दे करके और इतनी चेतावनी दे रही है कि आप हमारे ये 5 मार्क देखें फिर ही सोना खरीदें, फिर भी लोगों में समझदारी नहीं आ रही है। मैं भी उन्हीं से यही विनती करता हूँ कि सोने की कोई भी ज्वेलरी देखने से पहले BIS के 5 मार्क देखें, तभी वो सोने की ज्वेलरी खरीदें। 5 में से 4 भी हैं तो भी ना खरीदें, 3 भी हैं तो भी ना खरीदें। 5 मार्क लेने के बाद कोई संदेह नहीं है कि वो 100% सही ज्वेलरी है, कोई नकली नहीं है, कोई कंप्योरिटी की नहीं है, किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं है। तो दौर भी यहाँ पर है, लेकिन द्वंद्व भी काफ़ी है, और इन द्वंद्व का क्या है समाधान हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।